अनेक रूप लेकर के भगवान कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर के आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, जीवों के सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार से बताया है कि भैया भगवान की कृपा से जीव यहाँ तो सुखी होता है, शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को जाता है। दूसरे अध्याय में चलिए कुछ हम लोग खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। दूसरे अध्याय में किसकी कथा थी बताइए, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे थे ना, याद है कुछ? चलिए ये बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण देवता की कथा थी, ठीक है। ब्राह्मण देवता का नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है ना, देखते हैं कितना याद है। तो एक ऑप्शन है उल्कामुख, दूसरा तुंगध्वज, तीसरा शतानंद, या चौथा साधु। क्या नाम था ब्राह्मण का दूसरे अध्याय में? तुंगध्वज ना, मैंने सेकंड सुना नहीं, वो राजा का नाम था ना। हाँ तो राजा का नाम था, गलत। आप हार चुके हैं, बालों को याद है। और क्यों? शतानंद। देखो माई ध्यान से सुन रही कथा, याद देखो ऐसे सुनना चाहिए, भले 3 बजे जाना है सूत्र काट के ध्यान पूरा लगाइए। हाँ तो शतानंदो महाप्राज्यो सुदामा ब्राह्मणो यमु। हाँ, शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता सुदामा जी बने हैं, है ना। और क्या किया उन्होंने? कहते भी सर सुदामा जी के बारे में जगत जानता है, कृष्ण से इतना प्रेम किया है कि ठाकुर जी ने अपने समान सब कुछ दे दिया उनको, है ना। द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी बना कर दे दी, सब कुछ मिल गया उनको भगवत कृपा से। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। और उनके एक मित्र है ना, वो क्या बेचते हैं? टमाटर बेचते हैं, हाँ, लकड़ी बेचते हैं, बताओ, है ना, टमाटर से बेचेंगे। तो जो लकड़ी बेचने वाले हैं वो क्या बने? कहते हैं जन्मांतर में केवट जी बने। उन्होंने क्या किया? कहते भैया उन्होंने भगवान का चरणामृत पाया है ना। मालूम है कथा? संक्षेप में जान लीजिए। राम जी को जब गंगा पार जाना था तो बुलाया केवट को, है ना। मांगी नाव न केवट आना, अब कहा ही तुम्हार मर्म में जाना। मैं आपका मर्म जानता हूँ इसलिए नहीं आऊंगा। बोले भैया क्या जान गए मेरे बारे में? बोले भैया आपके पास जादू है। बोले क्या बात कर रहे हो, कौन जादू है भैया? बोले भैया आपके जो चरण में जो धूल है ना, वो मानुष करण मूरी सबका है। वो कहते हैं भैया वो जिसको छुआया वो मनुष्य बन जाता है। बोले अच्छा, और वो भी उसमें भी कहते कि कैसे मालूम पड़ा? कहा भैया वो जो उनकी पत्नी थी गौतम नारी श्राप बस, है ना। गौतम की पत्नी कौन? महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, है ना। राम जी के चरण कमल पद चाहती, भगवान के चरण कमल की जो धूल पड़ी वो पुनः अपने शरीर को उन्होंने प्राप्त किया। तो कहा वही जान करके केवट जी कहते हैं नहीं जाने नहीं दूंगा। क्यों? उससे कोई स्त्री बन जाएगी और वो भी स्त्री ब्राह्मणी होगी, है ना। अब पत्थर छूने से जब नारी बन जाती है, धूल में इतनी ताकत है, मेरी तो लकड़ी की है, ये तो तुरंत बन जाएगी, है ना। और लकड़ी में भी जल में रह करके पानी पी पी के मोटी हो गई है ना। तो क्या कहा उनको कि भैया आप अगर आप जाना चाहते हो तो एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप चरण धुलवा लीजिए बस, है ना। चरण धुलवा लीजिए, मैं आपको उस पार कर दूंगा। और इस प्रकार से भगवान ने जब चरण धुलवाया है तो चरणामृत स्वयं भी पान किया, पूरे गांव को पिलाया है भगवान का चरणामृत, और अपने पितरों को भी पार कर दिया भगवान के चरण कमल के प्रभाव से। वही जो लकड़हारा है वो सुदामा जी बने, नहीं केवटराज बने। और लकड़ा उन्होंने क्या किया? चरणामृत पीने के कारण भगवान के साकेत धाम को गए। तीसरे अध्याय के जो राजा है वो जन्मांतर में कौन बने? कहते हैं संतान के लिए जो पूजन कर रहे होते हैं वो अगले जन्म में महाराज दशरथ जी बने, है ना। पुत्र के रूप में, पुत्र के लिए कर रहे थे ना, यहाँ पुत्र भगवान है उनका, है ना। और प्रेम भी किससे किया? राम से प्रेम किया। और शरीर भी छूटा तो राम राम, इसलिए कहते हैं भैया कोई कितना भी पापी जीव हो, अगर अंत में मुख से भगवान का नाम निकल गया ना तो जीव मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो अभ्यास कराने के लिए कहा जाता है जपा करो, है ना। हाँ, इसलिए गीत गाते हैं भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापा जरूरी नहीं दिख जाए, इसलिए समय रहे जब जिसको समय मिले बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, कल्याण होगा।
जो साधु नाम का बनिया था वो जन्मांतर में मोरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके अर्पित किया। श्रीमद् भागवत की कथा है, फिर कभी आपको विस्तार से सुनाएंगे, अभी संक्षेप में सुन लीजिए। चौथे और अंतिम अध्याय में जो महाराज है स्वयं तुंगध्वज नाम के राजा, वो स्वयं मनु बने हैं। सर्वान भागवतान कृत्वा, जितने भी भागवत धर्म होते किया, उसके फलस्वरूप भगवान के धाम को गए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है ना, वो जन्मांतर में ब्रजमंडल ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने, है ना। और कृष्ण भगवान की भक्ति करी और कृष्ण भगवान के साथ गौ माता की खूब सेवा करी, इसके कारण भगवान के गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की।